जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा विषय कि एनटीए यूजीसी नेट हम यदि पास कर लेते हैं तो इसके थ्रू हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, अब फ्यूचर में हम इसमें कैसे अपना करियर अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो सबसे बेस्ट ये है कि अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं, इसके लिए बस आपका क्या होना चाहिए, यूजी यानी अंडर ग्रेजुएशन स्नातक होना चाहिए, परास्नातक पीजी होना चाहिए। और पीजी में ही साथ साथ अब अगर अपने सब्जेक्ट से नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप जितने भी स्टेट पीएससी के जो भी इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं, जैसे आल पीएससी स्टेट वाइज जो होता रहता है, जैसे यूपी हायर कमीशन अभी एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है, इसी तरीके से एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी हर एक राज्य में जैसे आप सिविल सेवा में सुनते हैं कि हर एक सिविल सेवाओं हर एक राज्य अपना सिविल सेवा का पेपर कराता है, ऐसे ही लगभग मान के चलिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है नियुक्तियां वो गवर्नमेंट के थ्रू होती हैं। तो उसमें सिर्फ आपको रिटन होता है और इंटरव्यू होता है, यानी अपने सब्जेक्ट से आपने रिटन बहुत अच्छा किया और साथ में वहां पे आपका इंटरव्यू होगा और इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे पद पे, यानी आप कह सकते हैं कि एजुकेशन के फील्ड में आप असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ से बन सकते हैं। और ये जर्नी आपका असिस्टेंट से फिर एसोसिएट प्रोफेसर होता है, एसोसिएट से आप फिर प्रोफेसर हो जाते हैं। तो इतनी आपकी जो है अच्छी जर्नी यहाँ से कंप्लीट होने वाली है। इसलिए आप अपने जो पीजी है, जो भी पीजी जिस सब्जेक्ट से कर रहे हैं, उनको बहुत ही गंभीरता से ले, बहुत अच्छे से उस पर अपना कमांड बनाएं। अब यहाँ पे देखिए, ऐसा है कि आपने कभी सुना भी होगा कि जरूरी नहीं है कि अगर ये जितने भी कमीशन है अगर इस तरीके से एग्जाम ना कंडक्ट कराए और हम नेट क्वालिफाई करें तो उस सर्टिफिकेट का क्या मतलब है। तो यहाँ पे देखिए, एक प्रोसीजर इसमें होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का। अब जैसे बहुत लोगों का सपना होता है कि हमें क्या करना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, या हायर कमीशन में भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू नहीं प्राइवेट सेक्टर के थ्रू आ रहे हैं। तो उनके वहां पे जो आपका नेट क्वालिफाई हो या आप जेआरएफ हो तो उनके यहाँ सिलेक्शन का प्रोसीजर अलग है। वहां पे आपका देखा जाता है एपीआई, है ना, यहाँ पे आपका देखा जाता है एपीआई, जिसको हम क्या कहते हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो इसमें आपको क्या होता है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है जिसको आप तुरंत नहीं अपना जनरेट कर सकते, अच्छा बना सकते। ये पूरा डिपेंड करता है कि आपने जो है 12 जो है, यूजी है, पीजी है, इसमें कितने अच्छे नंबर स्कोर किए। इवन यहाँ तक कहीं नहीं, इसमें आपको पीएचडी जो है, पीएचडी का भी वेटेज 30 का मिलता है। आपने एमफिल किया उसका भी 20 समथिंग मिल जाए, या आपने जो जेआरएफ किया है तो जेआरएफ का यहाँ पे 10 नंबर मिलता है। तो ऐसे करके मान के चलिए, यहाँ पे हमने ये प्रोसीजर बताया कि मान लीजिए इन्होंने एक इस तरीके से चार्ट अपना बना लिया और इन्होंने कहा कि हम उन्हीं बच्चों को अपने यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट करेंगे। जैसे उन्होंने एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में ये कर दिया कि मान लीजिए कोई यूजी है, अब यूजी में जैसे मेरा है कि 82%, तो इन्होंने ऐसे क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि किसी का जैसे 82 है तो हम मान लीजिए उस पर 10 नंबर दे देंगे। ऐसे आपने जो यूजी के बाद पीजी किया, पीजी पे भी आपने बहुत अच्छा परसेंटेज किया, तो जैसे मैंने क्राइटेरिया बता दिया 80 के ऊपर 10 है और मान लीजिए इन्होंने कर दिया 70 से 80, 80 के बीच में कर दिया 5, तो इस तरीके से आपका फिर यूजी हो गया, पीजी हो गया। इसके बाद कर दिए कि आपका नेट है या जेआरएफ है, तो अगर नेट है तो 7 नंबर, जेआरएफ है तो आपको कर दिए 10 नंबर। इसी तरीके से आपने पीएचडी कर रखा है तो पीएचडी का तो आपको सीधे 30 नंबर। अब यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ अगर आप नेट क्वालिफाई हो और आप सोचिए इस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में हमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, तो जहां जहां भी एपीआई वेस्ट है वहां पे आप पीछे हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपने पीएचडी नहीं किया, एमफिल नहीं किया है, तो फिर आपका ये स्कोर जो है यहाँ पे इनसे काफी कम हो जाएगा। तो जो भी प्रतिस्पर्धी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे उनका एपीआई आपसे ज्यादा होगा। आप कितना भी एफर्ट लगा लो कि हम इंटरव्यू में बहुत अच्छा कर जाएंगे, बट वो चीज आप यहाँ पे ये गैप नहीं फिल कर सकते, या आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इन जो पहले रहा हो, यानी यूजी में आपने मान लीजिए 55 से कम गेन किया हो, या है ना पीजी में भी कम गेन किया हो, तो आप यहाँ से इस चीज की भरपाई नहीं कर पाते। तो यहाँ पे उन स्टूडेंट को नहीं मिल पाता है जो बिल्कुल बिगनर हैं, जैसे यूजी किया, पीजी किया और नेट तुरंत उन्हें मतलब कि हायर एजुकेशन में जाना है, तो यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता है उतना, क्योंकि यहाँ पे फिर वो होता है ना कि जो स्टूडेंट आपने पीएचडी में टाइम लगाया, थीसिस लिखा, और वहां भी बहुत सारा है कि आपने आपका जो है पब्लिश हुआ रिसर्च पेपर, तो उन सब पे भी नंबर मिलता है। तो ये जो है आपका यूनिवर्सिटी वगैरह यहाँ पे जाने के लिए तो आपका पीएचडी वगैरह सारा चीज हो, तो फिर आप सोच सकते हैं। लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है, जैसे अभी
कि यूपीएचएससी जो है हायर कमीशन एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, एचपीएससी, इन्हें कोई मतलब नहीं है आपका क्या रिपोर्ट कार्ड पहले रहा। ये तो आपसे सीधे एक रिटन एग्जाम लेंगे, रिटन एग्जाम वो भी आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जैसे नेट में आप देखते हैं, नेट में आपने देखा होगा कि 2 पेपर होता है ना, पेपर फर्स्ट होता है और पेपर सेकंड। हम नेट को कैसे मतलब वो करें नेट के बारे में, तो उसने हम उसके उस पे जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तो देखिए जैसे पेपर आपका फर्स्ट होता है, सेकंड पेपर आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन का होता है, तो वही लगभग वेटेज यहाँ पे रहता है। तो रिटन में आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो रिटन होता है, इंटरव्यू होता है, आपका मेरिट वहीं से तैयार होता है और आप यहाँ पे गवर्नमेंट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर आराम से बन सकते हैं बहुत ही कम एज में। लेकिन आप ये सोचिए कि हम ये वाला जो जर्नी तय करना चाहेंगे एपीआई बेस्ड, तो वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, तो वहां पे नहीं हो पाता। तो इस तरीके से आप जो है सरकारी प्रोफेसर बन सकते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको ये सारा जो प्रोसीजर हमने समझाया है वो समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट है तो कोई भी क्वेरी है वो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक इस पे करेंगे कि जो आपका एनटीए यूजीसी का नेट है उसका पैटर्न क्या है ना, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसको कितने से कितने समय तक का कोई भी व्यक्ति भर सकता है। तो बहुत सारे उस पर जो डाउट रहते हैं उन सारे पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि सरकारी प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं और रिक्रूटमेंट के प्रोसीजर में डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।